सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस और कमलनाथ पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस की 18 महीने की सरकार के दौरान वचन पत्र पर एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से उनसे सवाल किया। सीएम ने अपने 5वें सवाल में कमलनाथ के नवीन फसल बीमा लाने के बारे में सवाल पूछा। साथ ही कहा कि मैं हरि भजन की बात करता हूं, वो कपास की बात करने लगते हैं। मैं श्री कमलनाथ जी से रोज सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं हरि भजन की बात करता हूं तो वो कपास ओंटने लगते हैं। अब तक एक भी सवाल का जवाब उन्होंने जनता को नहीं दिया। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। पहले जो झूठे वादे किए वो पूरे हुए नहीं, अब कई वादे फिर करने लगते हैं। इसलिए सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। कल मैंने झूठ का पुलंदा सामने फहराया था, उसी में से अब मेरा आज फिर एक सवाल। उन्होंने कहा था अपने वचन पत्र में कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लाएगी, फसल बीमा की इकाई खेत रहेगा। तो जिनने पुरानी फसल बीमा योजना का ही प्रीमियम नहीं भरा, किसानों को धोखा दिया, नई फसल बीमा योजना की बात की, पुरानी का पैसा क्यों नहीं भरा और नई क्यों नहीं लाए, ये सवाल है मेरा। जवाब तो देना होगा। और इससे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, चुनाव नजदीक आए, आरोप प्रत्यारोप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब 5वां सवाल सीएम शिवराज ने पूछा है, फसल बीमा को लेकर के पूछा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताइए। बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सवाल पूछने का दौर जारी है। कमलनाथ अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछते थे, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है और वो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय और उससे पहले जो वचन पत्र में ऐलान किए गए थे उनको लेकर अब लगातार सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज 5वें दिन 5वां सवाल पूछा और इस बात को लेकर उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव से पहले अपने वचन पत्र में ऐलान किया था कि नई फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा, लेकिन नई फसल बीमा योजना लागू नहीं की गई। जो पुरानी फसल बीमा योजना थी उसकी राशि भी जमा नहीं की, जिससे किसानों के खाते में फसलों के नुकसान की राशि नहीं पहुंच पाई। तो इसी मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री ने कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और सवाल इसी बात को लेकर पूछ रहे। मुख्यमंत्री भी लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर जो है कमलनाथ पर हमलावर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि 5वें दिन मुख्यमंत्री का जो सवाल है वो किसानों से जुड़ा रहा, फसल बीमा योजना से जुड़ा रहा। साथ ही मुख्यमंत्री ये भी बताने से नहीं चूके कि बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने पर पुराने जो फसल बीमा योजना की बकाया राशि थी उसको जमा कर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया गया। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगातार हर दिन हमलावर नजर आ रहे हैं और एक एक करके जो वचन पत्र के बिंदु थे जिन पर अमल नहीं हुआ उसी को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कमलनाथ को बिजनेसमैन बताते हुए कहा कि आज इकोनॉमी 10वें से 5वें पर पहुंच गई है, ये उनको नजर नहीं आता। वहीं कांग्रेस के पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की फोटो नहीं होने पर कहा कि ये गोविंद सिंह के साथ मजाक है। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित नहीं किया, बल्कि खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। कमलनाथ जी व्यापारी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस वैश्विक मंदी के दौर पर भारत की इकोनॉमी 10वें से 5वें स्थान पे आ गई है, पर समझने नहीं चाहते हैं। आलोचना के लिए सिर्फ आलोचना, उसकी तारीफ तो करेंगे नहीं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, हम लक्ष्य के करीब पहुंचे। कोविड की महामारी के बाद भी आज भारत विश्व की
पांचवी इकोनॉमी है। आप तो 15 महीने सरकार में रहे, खजाना खाली है, खजाना खाली है, कहीं रोना रोते रहे। कोई भी ट्वीट करने के पहले अंतर्मुखी भी होना चाहिए। 7 बार के विधायक हैं ये, और गोविंद सिंह जी जैसे नेता का पोस्टर से फोटो नहीं होना मेरे लिए तो पीड़ा की बात है। अब ये बिखरती कांग्रेस है दरअसल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, गृह मंत्री तल्ख टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो गोविंद सिंह के पोस्टर से बाहर होने की बात हो। कांग्रेस पर पूरी तरह से प्रहार किया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए एक दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसको पेश किया था और उसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कमलनाथ का ट्वीट आया था और उसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी तंज आया कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और जो कमलनाथ का ट्वीट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पढ़ा गया, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं पढ़ी गई, उसी का एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है और उसके जरिए घर घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी के पंपलेट में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का फोटो नदारत है और इसी को लेकर अब जो है बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी पर हमला करने का मौका मिल गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का फोटो नहीं होना कांग्रेस की गुटबाजी को बताने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष का फोटो पंपलेट के अंदर नहीं होना कांग्रेस का विषय हो सकता है, लेकिन बीजेपी को इस विषय पर पार्टी के अंदर की गुटबाजी को हवा देने का मौका जरूर मिल गया और यही वजह रही कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ नेता प्रतिपक्ष को पार्टी के अंदर तवज्जो नहीं देने का मामला उठाकर नेता प्रतिपक्ष की दुखी नर्स को दबाने की कोशिश की है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर पहुंचे जयवर्धन सिंह ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के राघोगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राघोगढ़ से किसको टिकट दे ये उनका अपना मामला है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया को निपटा दिया जाए तो उन्हें राघोगढ़ से टिकट दे। भाजपा किसको टिकट राघोगढ़ से दे वो उनका दायित्व है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि महेंद्र सिसोदिया को निपटाना ही है तो भेज दे राघोगढ़ उनको। कोरिया जिले के बैंकुटपुर विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सैदेव के पति अमिताभ कुमार घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी से सक्रिय राजनीति छोड़ने की अपील की है। सोशल मीडिया पर किया गया उनका ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है। उन्होंने विधायक पत्नी के पीए भूपेंद्र सिंह और विनय जायसवाल से इस काम में सहयोग करने के लिए आग्रह किया। अंबिका सैदेव के पति यूके बेस्ड बिजनेसमैन हैं। दंपति के 2 बेटे आर्यमन और अनिरुद्ध घोष हैं। ये सभी विदेश में ही रहते हैं। संसदीय सचिव अंबिका सैदेव के पति ने फेसबुक पर लिखा, मुझे भी कुछ कहना है, पोस्ट किया और लिखा कि बैंकुटपुर कोरिया विधायक और संसदीय सचिव होने के साथ अंबिका सैदेव बीते 26 साल से मेरी पत्नी हैं और हम एक दूसरे को 51 सालों से जानते हैं। हमारे 2 बेटे आर्यमन जय घोष और अनिरुद्ध घोष भी हैं। आज मैं मेरी धर्मपत्नी और हमारे बच्चों की मां से अनुरोध करता हूं कि वो सक्रिय राजनीति छोड़ दें।